नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 7 एनआईटीज के बारे में जहां आईपीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी का एडमिशन अभी चल रहा है। आप चाहो तो यहां एडमिशन ले सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट में। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और इसको डिटेल्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज़ है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है पहला यूनिवर्सिटी मीन्स एनआईटीज। यह है एनआईटी जयपुर। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन वोचर फॉर पीजी पीएचडी एडमिशन और सेमिस्टर 2021-2022। देन आपको डाउनलोड करना है यदि उसका ब्रोचर, तो आप यहाँ क्लिक करके इसका जो ब्रोचर है डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम इसका ब्रोचर देख लेते हैं पहले। तो ये है इसका ब्रोचर। मैं थोड़ा नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। तो आप इस ईमेल आईडी पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो यदि कुछ इंक्वायरी आपका है। देन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है 4/6/2021। और इसका जो लास्ट डेट है कब है, ये है 30/6/2021। ठीक है, 30 जून तक ये इसका लास्ट डेट है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो इसका जो शॉर्ट लिस्ट जो होगा ये 9/7 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो रिटन टेस्ट होगा ये 26/7 से लेकर 27 जुलाई तक ये चलेगा। ठीक है, 2 दिन तक होगा, 26 एंड 27 जुलाई। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चलेगा। और फाइनल रिजल्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा 9 अगस्त 2021 को। ठीक है, देन एडमिशन कैटेगरीज में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत सारे कैटेगरीज है। जैसे कि सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरी में आप खुद को पैसा देकर पढ़ना है, या विथ इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, आप यदि इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप चाहते हो तो उस कैटेगरी में भी आप पढ़ सकते हो। देन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, देन स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, ऐसे करके बहुत सारे कैटेगरी में आप यहाँ पीएचडी और एमटेक कर सकते हो। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। बाकी डिटेल्स में आप यदि इसको थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोजीशन अभी यहाँ देख सकते हो। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है मास्टर्स डिग्री, और उसमें कम से कम 60% मार्क होना जरूरी है। ठीक है, और बाकी हर डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि पीएचडी इन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन इसी प्रकार पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, देन पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड पीएचडी इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आप यहाँ देख सकते हो इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन यहाँ ऑफ कैंपस प्रोग्राम में भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट सबको मिल जाएगा, मगर इनको आपको एंट्रेंस के थ्रू में यहाँ आना पड़ेगा, और जो भी गेट नेट के थ्रू में आता है उनको तो ही मिल जाएगा। देन यहाँ डिपार्टमेंट देख सकते हो, मेंशन किया गया है डिपार्टमेंट। देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटेरियोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स, देन सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, देन नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड द मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट, देन मटेरियल रिसर्च सेंटर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ देख सकते हो क्या है इसका क्वालिफिकेशन। तो जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, राइट साइड में मेंशन किया गया है इसका क्वालिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हो। और बाकी इस डिपार्टमेंट में आप कौन कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो ये मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। ये डिपार्टमेंट का नाम है, और यहाँ टेंटेटिव रिसर्च एरिया ऑफ प्रपोज्ड पीएचडी, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हो। तो आप यहाँ देख लेना, बहुत सारे डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है, और उसके साथ साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो ये भी यहाँ मेंशन किया गया है।
तो एक बहुत बड़ा लिस्ट दिया गया है, जो भी इंटरेस्टेड हो आप यहाँ देख सकते हो। और कुछ सब्जेक्ट है जहाँ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यहाँ देख सकते हो, विथ ओन स्कॉलरशिप मीन्स यहाँ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, खुद के पैसा में यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार का भी सब्जेक्ट दिया गया है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो ये भी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ जिन्होंने भी एमटेक और एम प्लान में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ देख सकता है, इसके लिए भी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ निकला है उनके लिए भी। देन आप यहाँ देख सकते हो एमटेक और एम प्लान के लिए कितने कितने सीट है, यहाँ भी आप देख सकते हो, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए। और इसका भी लास्ट डेट है 30 जून 2021। ठीक है। बाकी फीस के बारे में आपको देखना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसका फी डिटेल्स के बारे में आप यहाँ जान सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है आप यहाँ देख सकते हो 1000 रुपीज़ रखा गया है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़, और अदर एससी एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ आप यहाँ देख सकते हो। बाकी जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट डेट बता दिया है आपको, ये 4 से शुरू हो गया है, इसका जो लास्ट डेट है 30 जून 2021 है, यहाँ कुछ मेंशन किया गया है आप यहाँ देख सकते हो। और बाकी नीचे ये कुछ अनेक्स्चर दिया गया है, जिसको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड करके या इसी फॉर्मेट में आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हो। देन हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड। ठीक है। यहाँ इस पेज का थोड़ा सा नीचे आओगे आप यहाँ देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम एट एनआईटी नागालैंड डेटेड ऑन 12/5/2021। और यहाँ आप क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, और डिटेल गाइडलाइन आपको देखने के लिए यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये है इसका ब्रोचर या डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। यह मेंशन किया गया एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दो प्रकार का आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। ठीक है। और बाकी यहाँ नीचे आप डिपार्टमेंट देख सकते हो और स्पेशलाइजेशन देख सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंस में आपका आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। और इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च करना चाहते हैं ये भी यहाँ मेंशन किया गया है, यहाँ भी आप देख सकते हो। राइट साइड में इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए यहाँ मेंशन किया गया, इंजीनियरिंग के लिए मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है और बैचलर डिग्री होना जरूरी है। तो इसमें आपका कम से कम 60% मार्क होना जरूरी है। ठीक है। ये सब आप देख लेना। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ आप यहाँ देख लेना, मास्टर्स डिग्री के साथ या एमई एमटेक के में कम से कम आपका 6.5 सीजीपीए होना जरूरी है, या 55% 60% मार्क होना जरूरी है। एंड एससी एसटी के लिए 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन जो भी इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं इनके लिए यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इंटीग्रेटेड जो भी पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम बैचलर्स डिग्री में 75% होना जरूरी है, या सीजीपीए में 8 सीजीपीए होना जरूरी है, और उसके साथ साथ गेट क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है। आप यहाँ देख लेना डिटेल्स। देन अदर गाइडलाइंस आप यहाँ पढ़ सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कुछ, आप यहाँ देख सकते हो। और बाकी इसका जो डिटेल्स रूल रेगुलेशन आप यदि पढ़ना चाहते हो आप यहाँ ये जो लिंक दिया गया इस लिंक को आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है। और इसका एप्लीकेशन फ़ी आपको अप्लाई कैसे करना है, इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन 500 रुपया रखा गया है, और SC ST फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए
एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। SC ST PH कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, सिर्फ जनरल OBC के लिए आप 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वर्ड फॉर्म में है या PDF फॉर्म में, इसको डाउनलोड करके इसको फिलअप करके उसके साथ जितने भी सारे आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा इस एड्रेस पे। ठीक है, और कब तक आपको भेजना पड़ेगा, इसका जो लास्ट डेट है आप यहाँ देख सकते हो 1 जुलाई 2021 4 बजे से पहले। ठीक है, इसको आप देख सकते हो थोड़ा। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट NIT में। ये है NIT सिलचर। ठीक है, NIT सिलचर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ मिल जाएगा इसका एडवर्टाइजमेंट। देखिए यहाँ इसका एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हो। तो हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है NIT सिलचर का एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर द सेशन ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2021। ये आप देख सकते हो डायरेक्ट डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन, और ये ग्रुप ए या ग्रुप बी में इसको दो कैटेगरी किया गया है, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। तो आप यहाँ दो कैटेगरी आप देख सकते हो, जैसे सिविल इंजीनियरिंग आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों बोथ ए एंड ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताऊंगा क्या है ग्रुप ए ग्रुप बी। देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, then chemistry, then physics, then mathematics, then science and social science, humanities and social science, then management studies। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक्सप्लेन किया गया ग्रुप ए क्या है। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ मेंशन किया गया देयर आर 2 ग्रुप्स A एंड B ऑफ एडमिशन अंडर द PhD प्रोग्राम। ग्रुप ए में क्या होगा, जो भी एडमिशन लेगा ग्रुप ए में, ग्रुप ए कैटेगरी में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिल जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ फेलोशिप मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप जो में आएगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलेगा। ग्रुप ए में आपको फेलोशिप मिल जाएगा, ग्रुप बी में फेलोशिप नहीं मिलेगा। ये इसका मेन चीज़ है, बाकी डिटेल्स में आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, और ग्रुप ए में जो जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, यहाँ आप देख सकते हो। जैसे कि ME MTech में कम से कम आपका उसके ME MTech के साथ साथ आपका गेट नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, और उसमें 60% मार्क्स होना जरूरी है, और SC ST के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है। और जो BTech के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 80% मार्क होना, 75% मार्क होना जरूरी है, या CGPA में 8.0 होना जरूरी है, और उसके साथ साथ कम से कम वैलिड गेट स्कोर होना जरूरी है। तो इस प्रकार का आप क्वालिफिकेशन यहाँ देख लेना। और बाकी जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास कम से कम मास्टर्स डिग्री के साथ नेट, UGC नेट और CSIR नेट होना जरूरी है। ठीक है, बाकी ग्रुप बी में आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया रेगुलर स्टूडेंट्स आर दोज हु वर्क फुल टाइम फॉर PhD एंड सेल्फ फाइनेंस्ड। मीन्स यहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। ग्रुप बी के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ सिंपल ME MTech वाले आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए कुछ एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल आपका इंटरव्यू होगा, और शायद छोटा मोटा आपका मीन्स एंट्रेंस भी हो सकता है, रिटन टेस्ट, मगर यहाँ आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और इसका जो अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए एक लिंक दिया गया है, रेड कलर में इसको मेंशन किया गया है, एक लिंक दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन फी आपका कितना है, यहाँ मेंशन किया गया 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC के लिए, एंड 250 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है, बाकी कुछ नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन किया गया, आपको कैसे पेमेंट करना है, स्टेट बैंक कलेक्ट के थ्रू में इसको पेमेंट करना है, यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट डेट थोड़ा आप याद रखिए, इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ये है 2 जुलाई 2021। ठीक है, और 9 जुलाई को आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका डिटेल्स। जिसको भी यहाँ एडमिशन लेना है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो।
देन नेक्स्ट चलते हैं, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में त्रिची भी बोलते हैं। बहुत फेमस है, ये सबको पता होगा शायद। तो यहाँ देखिए, ये पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ आप क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन वोचर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। एसबीआई कलेक्ट के थ्रू में आपको यहाँ फी डिपॉजिट करना पड़ेगा, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी यहाँ मेंशन किया गया है। OC OBC एंड EWS के 1000 रुपीज़, एंड SC ST PW के लिए 750 रुपीज़। और SBI का कलेक्ट का यहाँ जो लिंक दिया गया है आप यहाँ देख सकते हो। देन आप यहाँ OBC सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है ये आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। PWD EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। और डिपार्टमेंट के बारे में जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, और एडमिशन के बारे में जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो अभी चलिए हम इसका डिटेल्स ब्रोचर देखते हैं। तो यह है इसका ब्रोचर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। यहाँ 2 प्रकार का आप कोर्स कर सकते हो, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली। तो हम चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ मेंशन किया है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, दोनों में आप PhD कर सकते हो। और यहाँ एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ आप क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ कुछ एक्सप्लेन किया गया है, और उसका क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी लैटरल अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। डायरेक्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ कर सकता है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द इंटरनल स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस, रिटन टेस्ट एंड द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू काउंसलिंग टू बी कंडक्टेड ऑन ऑनलाइन फॉर दिस सेशन ऑफ द एडमिशन। तो सारे चीज़ यहाँ ऑनलाइन ही होगा। बाकी हम थोड़ा नीचे चलेंगे। सब्जेक्ट यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सा कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। ये शुरू हो गया है 9 जुलाई से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के, ये है 9 जुलाई 2021। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये 9 जुलाई। ठीक है, उसके बाद आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मीन्स आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद जिसको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए, ये अराउंड 15 जुलाई को हो जाएगा। ठीक है, देन PhD एडमिशन कैटेगरीज एंड रिक्वायरमेंट, जैसे कि फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। यहाँ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर को आपको यहाँ स्टाइपेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पढ़ सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है कि हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप HTRA। ठीक है, स्कॉलर्स applicants selected for admission under this category in the architecture, engineering and science department are also eligible for the prime minister research fellowship PMRF। तो मोर डिटेल्स में जानने के लिए आप यहाँ क्लिक करके भी आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर जो रिसर्च स्कॉलरशिप क्या होता है, वहाँ कितना पैसा मिलता है। ठीक है, लगभग आपको 70,000 80,000 मिल जाएगा पर मंथ। ठीक है, देन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर, जो भी UGC और CSIR DSTA DT NBHM का जो एंट्रेंस होता है इसको क्लियर करके आएगा, तो उनको एक्सटर्नली उसको फंड मिल जाएगा, मतलब इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। देन पार्ट टाइम रिसर्च आप यहाँ देख सकते हो, जो भी सर्विस में है इंटरनली हो या एक्सटर्नली, वो भी यहाँ PhD कर सकते हैं। देन एडमिशन प्रोसेस आप यहाँ जैसे कि मैंने बताया, रिटन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू काउंसलिंग होगा, उसी के थ्रू में आपको लिया जाएगा। देन फुल टाइम HTRA जिसको जो स्टाइपेंड मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। और टोटल 17 डिपार्टमेंट में आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मेंशन किया गया है। ऑल द 17 डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एडमिट कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू रिसीव हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। ठीक है, तो हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप आपको यहाँ मिल जाएगा सबको। और इसके लिए कम से कम आपको 5 साल के लिए यहाँ पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? फर्स्ट 2 साल के लिए आपको 31,000 करके मिलेगा, देन नेक्स्ट 3 साल आपको 35,000 करके मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपको पता है ये बहुत इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आप यदि चाहो DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप भी मिलकर भी आप अपना PhD कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ इनका टाई अप है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप यहाँ PhD कर सकते हो, आप अपना अपना टॉपिक लेकर, अपना अपना सब्जेक्ट में।
बाकी यहाँ आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट में कितने सीट वैकेंसी है। तो यहाँ देख सकते हो जैसे कि आर्किटेक्चर में टोटल जो सीट है ये 8 है। ओसी के लिए एक, ओसी ईडब्ल्यूएस के लिए एक, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2+1 है पीडब्ल्यूडी, एससी के लिए 2, एसटी के लिए एक, ऐसे मिला करके टोटल 8। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हर डिपार्टमेंट में कितने सारे सीट्स हैं, और आप कौन सा डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, मीन्स कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा जानने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके अलावा जो भी फाइनेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं तो इनको भी यहाँ फेलोशिप मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मेंशन किया गया 4 फेलोशिप्स आर अवेलेबल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको IDRBT के थ्रू से आपको रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में यही फैसिलिटी होता है कि आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोलाबरेट करके रिसर्च करते हैं और आपको कहीं से कहीं पैसा मिल जाता है आपको रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे देख लेना। बाकी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ मेंशन किया गया है और इसका क्राइटेरिया मेंशन किया गया एडमिशन का, आप यहाँ देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने बताया, आपका टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, बाकी कोर्स वर्क, हाउ टू अप्लाई, ये सारे के सारे मेंशन किया गया। यहाँ आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ये सारे के सारे चीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हो। और जैसे कि हमने बताया इसका ऑलरेडी शुरू हो चुका है 9 जून से, और इसका जो लास्ट डेट है ये जुलाई 9 है। ठीक है, तो इसको आप डिटेल्स में देख सकते हो। यदि आपका कुछ भी क्वेरी है तो आप इस यहाँ आप उनको कॉल कर सकते हो या बाय मेल ऑल्सो आप यहाँ पूछ सकते हो। बाकी अनेक्स्टर एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन आप यहाँ देख सकते हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन लेकर आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। तो ये इसका डिटेल्स है। देन नेक्स्ट हम चलेंगे, ये है NIT सूरतकल। NIT सूरतकल जो कर्नाटका में है, बहुत फेमस है ये। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है आप यहाँ देख सकते हो, PhD MTech रिसर्च एंड MTech स्पॉन्सर्ड के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन आया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के लिए आपको ये जो लिंक दिया गया है, ये लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। और जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, बहुत सारा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। देन चलिए हम इसका जो ब्रोचर देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये है NIT सूरतकल कर्नाटका का ऑफिशियल ब्रोचर। तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे। बाकी डिटेल्स आप यदि पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, यहाँ मिक्स है, मीन्स MTech एंड PhD को मिक्स करके यहाँ दिया गया है। तो हम सिर्फ PhD के लिए जो भी चीज़ है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ सारे के सारे MTech जो भी करना चाहते हो यहाँ देख सकते हो, डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ मेंशन किया गया, आप ये देख सकते हो। देन PhD प्रोग्राम में आप यहाँ देख सकते हो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मैंने बताया कम से कम 60% होना जरूरी है। एंड जो अदर SC ST कैंडिडेट के, PWD कैंडिडेट के लिए 5.5 या 55% होना जरूरी है। ठीक है, और बाकी डिपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। और कितने प्रकार का PhD यहाँ अवेलेबल है यहाँ आप देख सकते हो। फुल टाइम स्टूडेंट्स विथ इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, ठीक है, जो फुल टाइम में यहाँ PhD करेगा उसको इंस्टीट्यूट के तरफ से जो स्कॉलरशिप है मिल जाएगा। देन फुल टाइम स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देन फुल टाइम एंड एक्सटर्नल रजिस्टर्ड स्टूडेंट यहाँ कर सकता है। देन इंटरनल स्टूडेंट कर सकता है। देन फुल टाइम नॉन स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारा वेराइटीज़ है, आप यहाँ देख सकते हो। तो और यहाँ और एक चीज़ मेंशन किया गया है, ओनली दोज एप्लीकेंट्स हैविंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड हु हैव क्वालिफाइड थ्रू द नेट गेट आर एलिजिबल फॉर फेलोशिप आज पर इंस्टीट्यूट्स नॉर्म।
यहाँ थोड़ा पॉलिसी अलग है, आप यहाँ देख सकते हो डिटेल्स में। बाकी आप यहाँ देख सकते हो डिपार्टमेंट के हिसाब से कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स एंड ओशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, देन मेट्रोलॉजिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, देन मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कॉमन एडमिशन टू, तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ एमटेक के लिए बताया गया है और नीचे यहाँ आप देख सकते हो पीएचडी के लिए बताया गया है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, गेट नेट स्कोर के थ्रू में यहाँ लिया जाएगा। ठीक है, बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन फी यहाँ मेंशन किया गया 500 रुपीज़ पर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड 150 रुपीज़ पर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। और आपको कब तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो, 15 जुलाई से पहले आपको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है इसका जो पूरा शेड्यूल। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन जैसे कि 15 जुलाई हो गया, और आपका जो हार्ड कॉपी आपको जो भेजना है इसका जो लास्ट डेट है ये है 19/7 को। ठीक है, 15 है आपका जो ऑनलाइन सबमिशन, देन 19/7 को आपका हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, ये थोड़ा टाइम टेबल आप इसको डिटेल्स में देख लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ कितने कितने स्पॉन्सर्ड पीएचडी का जो वैकेंसी है आप यहाँ देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पीएचडी प्रोग्राम में कितने सारा सीट्स है डिपार्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हो, और कौन कौन सा कैटेगरी के लिए है आप यहाँ देख सकते हो। और अप्लाई करने के टाइम पे आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी आप यहाँ देख सकते हो। देन फाइनेंशियल असिस्टेंट आप यहाँ देख सकते हो, जो भी एमटेक स्टूडेंट को यहाँ 12,400 करके मिलेगा हर महीने। ठीक है, और जो पीएचडी स्टूडेंट को यहाँ देखिए यहाँ मेंशन किया गया 31,000 करके मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आपको 35,000 करके मिलेगा। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट द एडमिशन अंडर द डीएएसएस स्कीम, ये सारे मेंशन किया गया, और यहाँ फी स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है सेमेस्टर वाइज, तो यहाँ भी आप इसको थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, तो ये था डिटेल्स। बाकी नेक्स्ट हम चलेंगे, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला आप यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ इसका नोटिफिकेशन है। नोटिस पर यहाँ मेंशन किया गया है, नोटिस पर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ऑटोनम 2021-2022। तो हम इसको दिखा देते हैं, इसका हम डाउनलोड करके रखे हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो ये देखिए नोटिस पर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, और यहाँ आप देख सकते हो डिपार्टमेंट एंड आप कौन कौन सा एरिया में रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, देन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लाइफ साइंस, देन मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और कौन कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर आप यहाँ एडमिशन कर सकते हो ये भी देख सकते हो, जैसे कि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। देन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इज इंजीनियरिंग, साइंस, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, ह्यूमन सोशल साइंस, वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कम से कम आपका मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, और जिसमें आपका 60 से 65% होना जरूरी है, और उसके साथ यदि कोई गेट नेट कैट क्लियर किया है तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है, और यहाँ भी आपको फुल टाइम जो स्कॉलरशिप है ये मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया डिपार्टमेंट के हिसाब से, एकेडमिक एलिजिबिलिटी, प्राइमरी डिसिप्लिन, डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो डिटेल्स में। बाकी जो नोट्स है आप यदि पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट, इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स आर अवेलेबल टू द पीएचडी स्टूडेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सारे के सारे डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएगा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट। देन प्रिविलिंग रेट ऑफ फेलोशिप इज गिविंग इन द बिलो,
तो फर्स्ट 2 साल के लिए आपको 31,000 करके मिलेगा। देन नेक्स्ट 3rd 4th 5th ईयर्स के लिए आपको 35,000 करके मिल जाएगा। बाकी इसको थोड़ा देख लेना। देन इंडिविजुअल एक्सटर्नल फेलोशिप आप यहाँ देख सकते हो। देन आपका जो पूरा फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया गया है। देन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आप क्लिक करके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है ये कितना है, ये 500 रुपीज़ है, ठीक है। और इसको पेमेंट करने का जो तरीका है यहाँ देखिए, SBI कलेक्ट के थ्रू में आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो। ये पूरा दिया गया है प्रोसीजर, इसी को आप फॉलो करके आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ है। अप्लाई करने के लिए ये लिंक है। देन यहाँ जो टेंटेटिव शेड्यूल है यहाँ मेंशन किया गया है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है ये है 7 जुलाई 2021, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ये 14 को हो जाएगा। देन आपका टेस्ट और इंटरव्यू लगभग 22 जुलाई को होगा। देन फाइनल रिजल्ट जो पब्लिश होगा ये 27 को होगा। देन एडमिशन शुरू हो जाएगा 3 तारीख से। तो ऐसे करके डिटेल्स दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं NIT अरुणाचल प्रदेश। NIT अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। NIT अरुणाचल प्रदेश में PhD नोटिफिकेशन यहाँ दिया गया है। और यदि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो यहाँ आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम चलते हैं, बाकी इसका ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन टू PhD प्रोग्राम जुलाई एंड दिसंबर 2021। ये सारे के सारे सब्जेक्ट मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। और मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ कर सकते हो और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ राइट साइड में मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक एंड अप्लाई साइंस, मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। और यहाँ 3 प्रकार का यहाँ जो आप PhD कर सकते हो, एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कैटेगरी, एक पार्ट टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड, ठीक है। और एलिजिबिलिटी कंडीशन जैसे कि मास्टर्स होना चाहिए और 60% होना जरूरी है। और जो बैचलर्स डिग्री के बाद यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 70% मार्क होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ गेट क्वालिफाई होना जरूरी है, यहाँ मेंशन किया गया है। भाई सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपका इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट होगा यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन हाउ टू अप्लाई करने का जो तरीका है, इसको पहले मैंने जो दिखाया था, यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है इसको स्कैन करना है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी बनाना है। सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद इसको इस एड्रेस, इस ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। यहाँ 2 ईमेल आईडी दिया गया है, एक ईमेल आईडी और यहाँ और एक दूसरा ईमेल आईडी, किसी भी एक ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हो। और सब्जेक्ट लाइन में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि PhD एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ, कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आपका सब्जेक्ट लाइन में। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है ये बहुत कम रखा गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 100 रुपया रखा गया है, ठीक है। 100 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी है। और इसको कैनरा बैंक, ये जो दिया गया है बैंक का डिटेल्स, IFSC कोड, इसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी सिर्फ 100 रुपीज़ है। और एप्लीकेशन का प्रोसीजर आपको डाउनलोड करके इसको फिलअप करके फिर से स्कैन करके इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना पड़ेगा। तो यह है इसका प्रोसीजर। बाकी इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ देख सकते हो, इसका जो लास्ट डेट है ये है 20 जुलाई। और दो पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ये हो जाएगा 24 जुलाई को। देन रिटन टेस्ट आपका शुरू हो जाएगा 28 से लेकर 10 अगस्त तक। देन 13 अगस्त को आपका इसका जो नोटिफिकेशन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर है। बाकी आपका कुछ भी क्वेरी है तो यहाँ हर डिपार्टमेंट का जो पीपल का नेम यहाँ मेंशन किया गया है, इस प्रोफेसर को आप कांटेक्ट करके भी आप डिटेल्स में जान सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, सारे के सारे 7 NITs का डिटेल्स में मैंने डिस्कस किया है। तो जिन्होंने भी इस NITs में एडमिशन लेना चाहते हो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। तो ये था डिटेल्स, ठीक है। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।